चंदौली में चुनाव के लिए बस 4 दिन बचे हैं और ऐसे में यहाँ पर चुनावी चर्चाएं एकदम तेज हो गई हैं। लगातार चुनाव को लेकर यहाँ पर बतकही हो रही है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, चट्टी हो, चौराहे हो, चुनाव चर्चा चरम पर है। लगातार लोग चुनावों पर बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ से 10 साल से भाजपा का इस सीट पर कब्जा है और यहाँ से चुने हुए सांसद पिछले 10 साल से संसद में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से जनता ने जिन्हें चुना वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं इंडी गठबंधन इस बार पूरा जोर लगा रहा है कि चंदौली की सीट को अपने खाते में दर्ज कराए। ऐसे में लोगों के बीच हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी दावेदारी मजबूत है और कौन इस बार जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद पहुंचेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो चंदौली से जुड़े हुए हैं और ये चंदौली के चुनाव के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या चल रहा है चुनाव को लेकर चंदौली में और क्या समीकरण बन रहे हैं। जी, आप क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या चंदौली का समीकरण है? समीकरण एकदम क्लियर है। महेंद्र पांडे जी आएंगे, एकदम समीकरण क्लियर है, एकदम साफ सुथरा क्लियर है। जनता खुश है, कितनी काम हुई है। जैसे कुछ काम बताएं। काम देखिए, स्वनिधि जो रेडी पटरी पे लगाते थे, स्वनिधि स्तर पे पैसा मिल रहा है। मैन्युफैक्चर देखिए, रोड देखिए, हर चीज पे देखिए। आपको क्या लगता है? चंदौली में फिर से दोबारा भारत सरकार के कैबिनेट भारी उद्योग मंत्री और यशस्वी सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी फिर से दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और फिर उन्होंने जो कार्य किया चंदौली जिले में, चूंकि आप देख लीजिए, आपके सामने खुद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, उसके बाद आप मटकुट्टा रेलवे ओवरब्रिज देख लीजिए जो प्रतिदिन जाम लगता था, आज जनता जाने के लिए, सकड़ियां जाने के लिए लगातार चली जाती है कम समय में। सर राजा आप लोकमन रेलवे क्रॉसिंग देख लीजिए, हर गाँव में आप देख लीजिए। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो कितना सुविधाओं में विकास हुआ है? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि महेंद्र पांडे ने विकास नहीं किया अपने चंदौली विपक्ष का काम है कि सरकार की जो भी योजना है उनको हमेशा विरोध करना, जो भी चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता जानती है और जनता देख रही है। इस बार महेंद्र पांडे जी 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। जनता जानती है, इनका कहना है जनता जानती है। हम जनता से ही पूछते हैं कि जनता को विकास दिख रहा है? क्या विकास दिख रहा है चंदौली में? बिल्कुल, ये सत्य बात है और हर इंसान की एक पहली चाहत होती है, मूलभूत उसकी जो सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन सुविधाओं से इस समय हम लोग परिपूर्ण हैं और संतुष्ट हैं। हमारी संतुष्टि ही डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को पुनः तीसरी बार सांसद बनाने जा रही है और हम लोग दिल से, मनोयोग से हम चाहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति ही इस पद के लायक है और होना चाहिए। अब तक के इतिहास में इतना काम नहीं हुआ है। किन मुद्दों पे इस बार चंदौली की जनता वोट करने जा रही है? हमारा जो मुख्य मुद्दा है, चूंकि हम कृषि प्रधान क्षेत्र से हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र में हमारा नहरों की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं। हम जहां भी देखिए, इधर निगाहें डालिए, ये सारा विकास हमारा अब के नए शासन में है। ये बड़ा सा झंडा देख रहे हैं, ये भी महेंद्र नाथ पांडे की देन है। ये स्टेशन की जो भव्यता देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं, ये भी महेंद्र नाथ पांडे की देन है। देखिए, चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र में कितना काम हुआ है चंदौली में? मुझे लगता है कृषि के क्षेत्र में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर किसी ने वास्तव में काम किया, नहरों की बाकी जो ड्रेनेज की सुविधाएं थी और जो पंप कैनाल वगैरह थे, उनको सुदृढ़ करने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। इंडिया गठबंधन के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, बहुत लोगों का कहना है कि सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी है। ऐसे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है आप पूरे जनपद में आप एक बार घूम लीजिए, पूरे जनपद में सड़कों के मामले में लगभग मैं 90% कहूंगा एक सड़क छूटी हुई है। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक सड़क छोड़ करके इस जनपद की लगभग सारी सड़कें बेहतरीन क्वालिटी की बनी है। और आपके सामने अभी लेटेस्ट उदाहरण है, आप पड़ाव से चल करके यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक आएंगे, 350 करोड़ की लागत से 6 लेन की सड़क बन रही है, लगभग कंप्लीट है। ये चीजें इस जनपद को मिली है। तो क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है? विपक्ष को असल में मोतियाबिंद हो गया है। विपक्ष को क्या नहीं दिख रहा? दिख ही नहीं रहा है। जो हम लोग जा रहे हैं डेली बनारस, यहाँ देख रहे हैं काम एकदम पूरा तेजी से चल रहा है, जो कि पूरे ये रोड 6 लेन जाएगी, पूरे अलीनगर हाईवे पर एकदम जुड़ेगी। उसके बाद भी एक वहाँ से निकला है पुल जो चंदौली पर,
जहाँ डेली जाम लगता था सकलिया मोड़ के पास, वहाँ भी पुल बनाया गया। लोगों को विकास से नहीं दिखेगा। कोई तो ऐसा मुद्दा होगा जिसपे आपको लग रहा होगा कि और काम करने की जरूरत है। करने की काम जरूरत कुछ नहीं है, केवल लोगों के लिए विकास ही करना है और कुछ नहीं करना, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आपको क्या लगता है, पीछे और कुछ लोग हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे चंदौली में विकास हुआ है या और करने की जरूरत है? विकास कहाँ विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। किन मुद्दों पे आपको लगता है विकास नहीं हुआ? और महंगाई है, इसी तरह और अपने मुगलसराय में नगर पालिका का रास्ता देख लीजिए कहाँ बना हुआ है। देखिए रास्ते की शिकायत लोग कर रहे हैं कि रास्ते नहीं बने हैं। आपको क्या लगता है रास्तों को लेकर? रास्तों को लेकर के तो मुगलसराय में प्रॉब्लम तो बहुत अधिक है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए पिछले 20-20 सालों से, अब मुगलसराय में 25 वार्ड है, पिछले 20-20 सालों से रोड रास्ता जो खराब है वो अभी तक नहीं बना, और अब चुनाव आया है तो उस पे जो है पीच रोड पे डमरू बिछा करके फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। महबूब, देखिए यहाँ पे जो विकास की बात है, जो महेंद्र पांडे जी ने जो यहाँ पे किया है, आप मटकुट्टा गेट चले जाइए और भी स्टेशन का आज आप देख लीजिए, नजारा देख लीजिए। इसके पहले स्थिति क्या रही है, और आप चले जाइए चंदौली का सैयद राजा, आप चले ओवर चले, जो लोग जाम में सड़क के अलावा कुछ और बात बताइए जो जिससे आप संतुष्ट हैं। देखिए संतुष्ट हम इससे हैं कि देखिए हर चीज में अन्न का हो, जो भी हो, मतलब कि जो राशन के हिसाब से था, और बाकी बिजली का हो, विद्युत का हो, या आपका पढ़ाई लिखाई को लेकर चंदौली में कितना काम हुआ है? पढ़ाई लिखाई के लिए तो लोग चंदौली में पढ़ ही रहे हैं, जो चल रहा है। तो पढ़ाई तो भाई पढ़ेंगे नहीं तो लोग करेंगे कहाँ से? लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का चंदौली में गठन हुआ और एमबीबीएस की सीटें जो 51,000 थी, आज के डेट में भारत में एमबीबीएस की सीटें 1,02,000 के आसपास हैं। हर जिले में, बड़े बड़े शहरों में आसपास एम्स खुल रहे हैं, तो ये सारी मेडिकल की सीटें बढ़ रही हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खुले हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, तमाम आपके ऐसे ऐसे जगहों पे काम किया गया है पढ़ाई में जहां को डिप्राइज सेक्शन था, एकदम अछूता पड़ा हुआ था। यूनानी में, आपके आयुर्वेदा में, आपके होम्योपैथी में, जिसको लोग 2M दर्जे का समझते थे, वहां पे भी सरकार ने काम किया है। वहां पे भी उनके भी कॉलेजेस को खोलने का, और या जो कॉलेजेस खुले हुए थे उसको सुदृढ़ीकरण करने का, उसकी सीटों को बढ़ाने का इसको सरकार ने काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगता है कुछ काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में तो काम तो पूरा हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में भी काम हुआ है। आप समझिए, पहले आप देखिए गोदना मोड़ पे आदमी जाते थे तो इधर से घूम के जाते थे, उसको हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने उन्हें खुलवाया। सब जनते को उन्होंने देखा कि परेशान हो रहे तो उन्होंने तुरंत खुला, इस रास्ते से अब हम लोग जाते हैं कितने अच्छे से। तो बहुत काम हुआ है। काम इनका कहना है कि काम हुआ है, वहीं कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि काम और होने चाहिए, क्योंकि जो काम किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुए हैं, सड़क के क्षेत्र में भी काम हुए हैं। इस बार कौन सी ऐसी बात है जो लगता है कि चंदौली के लोगों के बीच महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी? मोदी जीत गई ना भैया, मोदी जीतेंगे। तो इस बार के चुनाव में आप किसको देखकर वोट कर रहे हैं? हम मोदी को देख कर रहे हैं सर। हाँ, हमने तो देखिए, ये मोदी जी को देखकर वोट करने के बाद सुरक्षा से आवाज सब मुसलमान का भी एक नजर से देखना, काहे कोई बुराई करी उनका भैया। ये आम जन है जो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है। आधी रात के यही न नहीं देहातों में जाते हैं, कोई गुंडई में गाड़ी में दम ना है, कोई देहात में भी महिलाएं सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो लोगों के बीच बात कर रहे हैं। सरकार में जो 10 साल से यहाँ पे चंदौली में काम हुआ है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत सरकार बढ़िया चल रही है और आने वाला समय भी बढ़िया चलेगी सरकार। इस बार क्या लगता है? इस बार मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो क्या आप यहाँ चंदौली में भी आप लोग जो वोट करने वाले हैं योगी मोदी के नाम पे ही करने वाले हैं? भैया हम तो हमेशा भाजपा को वोट दिए, भाजपा को वोट देंगे। तो प्रत्याशी कितने यहाँ लोकल प्रत्याशी की बात है कि मोदी योगी के नाम पर आप लोग? देखिए, या लोकल या हो या कुछ भी हो, सभा में भी कोई काम नहीं हुआ और भाजपा में जो काम हुआ है वो टिका हुआ है। लेकिन इस रोड के प्रॉब्लम में हम लोग जिस पर चलते हैं वो रोड अभी तक नहीं बना है, कोई रोड का निवारण नहीं हुआ है, उसी से हम लोग गढ़ा गुच्छा में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है चंदौली में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर लोग इस बार वोट करेंगे? कौन से मुद्दे? समस्या तो ऐसा कहीं नहीं है, रोड है ही,
हैं रोड खराब है। कहाँ पे रोड खराब है? नहीं, रोड कहाँ पे खराब है? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। सिर्फ चहनिया के एक रोड खराब है, तो वहाँ पे विधायक जो सत्ता पक्ष के है नहीं। चहनिया की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि चूंकि वहाँ विधायक भाजपा के नहीं है इसलिए वहाँ की सड़क खराब है। तो क्या भाजपा अपने लोगों के लिए ही, अपने विधायकों की ही सड़क बनवा रही है? वहाँ पे एक नेशनल हाईवे बन रहा है, ऊपर से बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जिसके रिंग रोड, जिसके वजह से वो गिट्टी उट्टी और बालू आता है, उसके वजह से उसका काम जैसे ही पूरा हो जाएगा वो भी रोड टेंडर हो गया है। सड़क खराब की बात आ रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजह से अगर सड़क खुदाई हुई होगी तो सड़क खराब है, वरना इस सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवेज, रिंग रोड, आपके गांव के रोड, आपकी चक रोड, जितना निर्माण हुआ है इस गवर्नमेंट में, उस इतना निर्माण कभी आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं किया गया। कोई मुद्दा नहीं है। चाचा इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष मोदी सरकार लग रही है या इंडिया गठबंधन की सरकार? कोई भी सरकार लग जाए हम लोग से लेना देना। किसको वोट करेंगे आप? वोट तो हमने कर दिया। वोट कर दी किसको? क्या लग रहा है सरकार के बारे में? बीजेपी को दिया हमने। हम बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार चंदौली से क्या लग रहा है? चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे निकलेंगे। महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ से सांसद भी है, इस बार हैट्रिक लगाएंगे? हाँ। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी की लग रही है? कि 550 सालों बाद हमारे प्रभु राम, हम सभी के राम, अपने घर में लौटे हैं। आज हम सभी से इतने तापमान में गर्मियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हमारे प्रभु 550 साल उसी टेंट में बिताए हैं और 550 सालों बाद हमारे प्रभु अपने घर में आए हैं राम जी को लेके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेके। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 4 जून को सबको मिठाई खिलाया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर बना है इसलिए भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 10 सालों से सरकार है, बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कमी है जो कि अब की वाले सरकार में सुधार दिया जाएगा उसको। बेरोजगारी की समस्या को लेकर बहुत बात की जा रही है। मैं भी नवयुवक हूँ, मैं भी जानता हूँ। मैं भी अभी जस्ट एग्जाम दे के आ रहा हूँ बिहार से, एस्टेट का एग्जाम। यही थोड़ी बहुत, जैसे शिक्षा पे कुछ बेरोजगारी पे, यही 2-4 चीजें बची हैं। बाकी हमारे हिसाब से पूरा सुधार हो रहा है और अब की वाली सरकार बनने के बाद से ये भी सुधार पूरा किया जाएगा। इस बार अगर सरकार बनी तो इनको उम्मीद है कि बेरोजगारी की भी समस्या दूर हो जाएगी और जो युवाओं की शिक्षा की या बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी। और आपका क्या कहना है? आप भी युवा हैं। बेरोजगारी की समस्या बहुत है। क्या लगता है ये इस बार किसकी सरकार रहेगी? अब इस बार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी? जी। अच्छा। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें बहुत बेरोजगार हैं हम लोग। बेरोजगार है। हाँ। तो मोदी सरकार भी तो बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार दे रहे हैं तो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, इधर उधर भटक रहे हैं। हम बेरोजगारी कुछ नहीं होती तो हम लोग। आप क्या कहेंगे? आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, ऐसे पीछे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। पहले बताइए क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में कहना क्या है, अब सबको पता है कि जैसे पिछली बार मोदी आए थे इस बार भी वही आएंगे। मोदी जी का चाय से पुराना कनेक्शन है, आप बताइए। जी बताए तो रहे कि पिछली बार जो है तो इस बार उससे ज्यादा भी सीट आएंगी और इस बार वो बहुत अच्छे तरह से जीतेंगे। उनका एक तो काम ये है कि जो सुरक्षा की नीति से अगर हम देखा जाए तो वो बहुत बेस्ट अच्छे काम किए हैं। और भी जैसे कि क्या है कि साधन, जैसे कि सड़कें वगैरह उनका बनवाना, ये सब अच्छा काम किया है। तो से लेके बाबतपुर ने बनवाए हैं। चंदौली की अगर बात की जाए, 10 साल से भाजपा के सांसद हैं। कई लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं। काम हो रहा है। जी काम हो रहा है, एकदम हो रहा है, सबको दिख रहा है। आपका चंदौली का रेलवे जी आप बताएं, क्योंकि क्या लग रहा है चंदौली में? आप काफी देर से सुन रहे थे, आप बताइए क्या लग रहा है चंदौली में? चंदौली में बहुत अच्छा विकास हुआ है। चंदौली से सैदपुर तक 4 लेन बन रहा है और चंदौली से आपका ब्रिज बना है, कभी नहीं
मटकुट्टा गेट से कभी कोई सांसद कुछ लोग कह रहे हैं, ने नहीं बनवाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़कों पे गड्ढे बहुत हैं। गड्ढे नहीं थे, अखिलेश सरकार में गड्ढे थे, माफिया थे, व्यापारियों से लूटा जाता था। जी एकदम था। रेल कोल के लिए चंदौली फेमस है, धान का कटोरा भी है। कटोरा है, हाँ है। तो क्या लग रहा है, चावल की खेती करने वालों की या धान की खेती करने वालों की उन्नति हो रही है भाजपा सरकार में? हाँ हो रही है, हाँ हो रही है। आपका यहाँ से धान विदेशों तक जा रहा है, ये सही बात है? हाँ सत्य बात है। कोल की बात की जाए, चूंकि चंदासी कोयला मंडी का कभी एक बड़ा नाम हुआ करता था, अभी वो चंदौली के लोगों के लिए एक तरीके से समस्या बन गई, इस पे क्या कहेंगे? समस्या दूर हो जाएगी धीरे धीरे। समस्या दूर हो जाएगी। हाँ दूर। चंदासी कोयला मंडी को लेकर चंदासी कोयला मंडी की बात है। पड़ाव से लेकर के जो सुभाष पार्क यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक जो 6 लेन बन रही है, उसी में वो भी आता है, उसी को पार करते हुए वो भी आएगा। तो एक सड़क बढ़िया हो जाने से और भी रोजगार जो है और उपलब्ध होगा वहां पर। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होने से और ज्यादा इन्वेस्टर भी वहां आएंगे और हमारे लिए लगातार जो है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चंदौली की पहचान ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी है, जिसको पहले मुगल सराय जंक्शन कहा जाता था। भाजपा सरकार ने इसका नाम बदला है, तो ये नाम बदलने से कितना प्रभाव पड़ा है? और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की अगर बात की जाए, नाम बदला है तो स्वरूप भी बदला है कि सिर्फ नाम ही बदल गया है? ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। नाम के साथ साथ स्वरूप भी बदला है और काफी बदलाव आया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का ये स्टेशन देखें, आपके सामने ही है और काफी परिवर्तन हुआ है। बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं वो दूर होती जाती हैं। अब गड्ढों की बात लोग कहते हैं सड़क में, ऐसा नहीं है, उनके दिमाग में गड्ढा हो गया है। सड़कें तो इतनी अच्छी हैं कि सड़कें विस्तारीकरण में सड़कें जो नई सड़कें बनाई जा रही हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो परेशानी तो झेलना पड़ेगा। नया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आज जनमानस में एक संतुष्टि है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। देखिए हमारे साथ कुछ और युवा दिख रहे हैं यहाँ पर, जो लगता है कि कहीं से आए हैं, परीक्षा दे के आए हैं या कहीं से आए हैं। उनसे भी हम उनके विचार जानते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी तो फिक्स है भाई। मोदी जी फिक्स है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी काम किए, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा काम किए, कौन सा काम लग रहा है कि मोदी जी को हैट्रिक लगवाएगा? हर काम अच्छा किया है। हर काम अच्छा किया। युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। अग्निवीर की बात लगातार की जा रही है, अग्निवीर योजना खत्म करने की बात की जा रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया में हर जगह ऐसा है, विदेश में भी ऐसा नियम है। ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया में केवल है, हर जगह है। अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहेंगे? एकदम सही नहीं है अभी अग्निवीर योजना, क्योंकि पहले जब हम सुबह उठते थे तो हजारों बच्चों 100 बच्चे रोड पे दिखते थे। आज इधर में कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको मालूम है 4 साल के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम पहले जो योजना था वो पूरा उसको क्लियर था कि नहीं है, एक बार हम हो गए तो हो गए, हमको जरूरत नहीं है किसी चीज का। लेकिन आज की डेट में अगर वो वहाँ से हट भी जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को और काम करना चाहिए? देखिए मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है, और जो भी है इन लोग का देखिए, क्योंकि आज की डेट में युवा सबसे ज्यादा परेशान है। तो देखिए यहाँ पे कुछ युवा थे जो मोदी सरकार के कामकाज से तो खुश थे, लेकिन बेरोजगारी की समस्या को लेकर वो थोड़े चिंतित जरूर थे। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार की अगर हैट्रिक लगती है तो इस समस्या को इस बार प्राथमिकता के तौर पे निस्तारित किया जाएगा। यहाँ कहा जाता है कि रेल नेटवर्क ऐसा है कि देश के कोने कोने में लोगों को यहाँ से ट्रेनें पहुँचाती हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि चुनावी हाल क्या है, कैसा चुनावी मिजाज चल रहा है, क्या लगता है? इस देख लीजिए, हाल ये है कि हम लोग का कारोबार यहाँ पे नहीं है। अब लोग यहाँ से प्लान करके दूसरी जगह जा रहे हैं। एकदम कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कारोबार में कोई ध्यान नहीं है। बत्ती इस कदर महंगी है कि आदमी बत्ती देखते थे हो जा रहा है। बिजली नहीं है, बिजली है, बड़ी महंगी चल रही है। जो बुनकरों के बिजली मिलती थी 75 रुपये में, 100 रुपये में, आज वो बढ़ रही 860 रुपया।
बुनकरों के लिए जो बिजली की सुविधा है वो खत्म कर दी। अगली सरकार जो दी थी इस सरकार नहीं दे रही है, हम लोग ये सब घिस छीन लिया है। मोदी सरकार तो लगातार कह रही है कि बुनकरों के लिए काम कर रहे हैं। ये सब हवा ही है, हवा यहाँ जमीनी कोई बात नहीं है। नहीं। और क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? हाँ, रोड का विकास दिखाई दे रहा है, मगर जो कारोबार है एकदम बेकार है। कारोबार नहीं है। कारोबार खत्म होने की वजह से आप कहाँ जा रहे हैं? प्लान करके जा रहे हैं दूसरे शहर जा रहे हैं। आप भी कारोबार जो है उसको लेकर कितने संतुष्ट? बहुत जो कि संतोष है, कारोबार एकदम यहाँ पर अपने यूपी में ठप हो गया है। इसीलिए हम नागरिक जो कि यूपी छोड़कर जा रहे दूसरे शहर, ये सरकार जो कुछ हम लोग पर ध्यान ही नहीं दे रही है, नहीं ध्यान दे रही है। बुनकरों के लिए तो कहा जा रहा है कि सरकार बहुत काम कर रही है। आपके बुनकर के लिए तो और जो काम नहीं कर रही है, बुनकर पर वो तो अपनी और नाराजगी दिखा रही है। किस चीज का कारोबार है? वो बुनकर है, पावर लूम है। तो पावर लूम को तो लेकर सरकार ये कह रही है कि हम बिजली मुहैया करा रहे हैं, मार्केट मुहैया करा रहे हैं। ये खाली कागज में है, आज जो जमीनी लाइन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कागज में होगा तो होगा, मगर जमीन में कुछ नहीं है। बुनकर को कोई योजना ही नहीं मिल रही है। वक्त जो अगली सरकार ने कोई योजना दिए थे, जो अगले सरकार थी या केंद्रीय सरकार थी, जो सब्सिडी दे रही थी, वो एकदम छीन ली है हम लोग से। जो है ना सौर बिजली की बात किया जाए, एक पावर लूम पर जो है कि 1000 रुपया बिल आती है। उसमें जो है कि कहाँ से आदमी कमाएगा, खाएगा, कहाँ बिल देगा, कहाँ पहले जो है कि 78 रुपया बिल आती थी, आप जो है कि 1000 रुपया आ रही है, तो आदमी उसमें कहाँ करेगा कुछ। और औरतें खुलकर नहीं बोलती है, तो जो यहाँ पे पुरुष हैं वो तो बोले। आपको क्या लगता है? बीजेपी कमल छाप में मारेंगे, कमल पे छाप में मारेंगे। क्या लगता है कमल की कौन सी बात, मोदी सरकार की कौन सी अच्छी बात है जो आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा डिजिटल इंडिया, सब काम डिजिटल हो रहा है, तुरंत काम हो रहा है। हाँ, इसलिए अच्छा लगता है, और कुछ भी और ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। 400 पार की 400 450 क्या 450? इंडिया गठबंधन जी नहीं, कुछ नहीं है, सब बेकार है। मोदी जी आ रहे हैं फिर से। आपको क्या लगता है कि आप युवा वो आप लोग आपके साथ, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की बने, हमें क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। पिछली सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। पिछली सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं ये लोग कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे थे कि इस बार एक बार फिर से यहाँ मोदी सरकार बनेगी और इस बार 400 से ज्यादा सीटें भाजपा को हासिल होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यात्रियों में भी चुनाव को लेकर बड़ी दिलचस्पी है और वो चुनावी समीकरण पर चर्चा भी कर रहे हैं। चंदौली से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।